कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। प्राचीन काल में युद्धों में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और रथों का इस्तेमाल किया जाता था। योद्धा हाथ में भाले, तलवारें, धनुष्वान जैसे हथियारों से दुश्मनों पर वार करते थे। घोड़े, हाथी जैसे जानवर युद्धों में इंसानों का साथ दिया करते थे। युद्धों के दौरान सैनिकों को आराम दिया जाता था और रणनीति बनाने के लिए सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक दिए जाते थे और युद्ध के अपने नियम होते थे। फिर आया तोप, बंदूक और टैंकों से युद्ध लड़ने का जमाना। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, युद्ध के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। अब ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं। रूस, ईरान और तुर्की जैसे देश तो ड्रोन तकनीक में बढ़त हासिल कर चुके हैं। रूस तो यूक्रेन युद्ध में पारंपरिक हथियारों की बजाय ड्रोन का ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की के ड्रोन कई देशों में जा रहे हैं। हालांकि हालिया भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जब पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन को भारत की तरफ भेजा तो भारत ने उसे अच्छा सबक सिखाया। ऐसे में दुनिया भर में ड्रोन वॉरफेयर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ड्रोन से युद्ध लड़ने का एक फायदा यह माना जाता है कि इसमें लागत कम होती है और टारगेट पर सीधा हमला किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले को देखते हुए यूरोप में ड्रोन्स को लेकर एक तरह का भय समा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले पोलैंड के आसमान में रूसी ड्रोन देखे गए थे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। रूसी ड्रोन देखने की ऐसी ही शिकायत एस्टोनिया और रोमानिया जैसे देशों ने भी की है कि उनके आसमान में रूसी ड्रोन देखे गए हैं। 27 सितंबर की रात डेनमार्क के कई सैन्य स्थानों पर ड्रोन देखे गए। इस रिपोर्ट के बाद डेनमार्क ने अपने हवाई क्षेत्र में नागरिक ड्रोनों को प्रतिबंधित कर दिया है। पिछले सप्ताह ड्रोन घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नॉर्डिक देश अलर्ट पर है, जिसके कारण कई हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा है। हालांकि रूस ने डेनमार्क पर ड्रोन भेजने से साफ इनकार कर दिया है और यह भी कहा है कि पोलैंड में भी ड्रोन भेजने का उसका कोई इरादा नहीं था। रूस के इनकार के बाद भी रूस की सीमा से लगने वाले बुल्गारिया, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देश चिंता में पड़ गए हैं। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ ने बचाव की यूरोप की क्षमता में कमियां को भी उजागर कर दिया है। इसी मुद्दे पर यूरोप के 27 देश अब इस मामले पर एक साथ आ गए हैं और वे सोचने लगे हैं कि ड्रोन वॉरफेयर से बचने के लिए क्या तरीका निकाला जाए। इसी मुद्दे पर यूरोप के 27 देश इस मामले में एक साथ आ गए हैं और वे सोचने लगे हैं कि ड्रोन वॉरफेयर से बचने के लिए क्या तरीका निकाला जाए। इसी चिंता में और इसके उपाय ढूंढने के लिए यूरोपियन यूनियन इसे लेकर आज डेनमार्क में मिल रहा है। बैठक का मुख्य मुद्दा ड्रोन वॉल बनाना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पिछले महीने पोलिश हवाई क्षेत्र में लगभग 20 रूसी ड्रोनों के प्रवेश करने के कुछ ही घंटे बाद इसका विचार दिया था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस पर पहले से ही काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन से युद्ध करने की वजह से रूस की फ्रीज की गई 140 अरब यूरो का कर्ज यूक्रेन को देने पर भी विचार किया जाएगा। तो आखिर ये ड्रोन वॉल क्या चीज है और इसे किस तरह से बनाया जाएगा, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल ड्रोन वॉर कोई भौतिक दीवार जैसी नहीं होगी, बल्कि इसकी परिकल्पना एक काउंटर ड्रोन प्रणाली के रूप में की गई है, जो अज्ञात और अनधिकृत यूएवी का यूरोपीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का पता लगा सकती है, उसे ट्रैक कर सकती है। ड्रोन वॉल्स ऐसे ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए सेंसर और हथियारों का एक नेटवर्क होगा। यह एक ऐसी तकनीक होगी जो किसी भी यूरोपियन यूनियन के देश में जैसे ही इंटर करेगा, उसका सिस्टम उसे अलार्म कर देगा। इससे यूरोपियन यूनियन के किसी भी हिस्से में रूसी या अन्य किसी भी देश के ड्रोन्स का तत्काल इंटरसेप्ट करने में मदद मिलेगी। इसके तहत राडार, जैमर और सेंसर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा ये देश आपस में डेटा शेयरिंग भी करेंगे।
इस वॉल का मकसद एक रक्षात्मक प्रणाली विकसित करने के साथ साथ यूरोप की सामूहिक रक्षा को मजबूत करने और संसाधनों को एकत्रित करने का एक तरीका भी माना जा रहा है। हालांकि ड्रोन वॉल्स के निर्माण में कई बाधाएं भी मानी जा रही हैं, जैसे इसकी फंडिंग का मैनेजमेंट कौन करेगा। सीमा पार प्रकृति और हवाई क्षेत्र सुरक्षा कानूनों की विविधता भी इस वॉल के निर्माण में एक बड़ी दिक्कत मानी जा रही है। साथ ही टेक्निकल इंटीग्रेशन से जुड़े मुद्दे भी इसके साथ हैं। ईयू कमिश्नर एंड्रियस कुबिलियस ने कहा है कि ड्रोन वॉल के लिए राडार, ध्वनिक सेंसर, सिग्नल जैमर, इंटरसेप्टर्स और पारंपरिक तोपखाने जैसे तकनीक की जरूरत होगी। यूरोपियन यूनियन ने अभी तक ड्रोन्स वॉल की विस्तृत योजना का वैसे खुलासा नहीं किया है, लेकिन नाटो महासचिव मार्क रुट्टे ने 30 सितंबर को इस विचार की सराहना करते हुए इसे समय पर और आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने आसमान को सुरक्षित रखना होगा और इसके लिए हमें ड्रोन वॉल की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हम अरबों डॉलर मिसाइलों की खरीद पर नहीं लगा सकते। कह सकते हैं कि रूस के आक्रामक युद्ध ने ईयू को खुद की सुरक्षा मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया है, इसलिए वह ड्रोन वॉल्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इस तरह के तमाम एक्सपीरियंस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।